हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज। आई एम शिशुपाल। तो पिछला वीडियो फिजिक्स पर लेके आए थे। वीवीआई के क्वेश्चन था क्लास 10th का, प्रकाश के परावर्तन के नियम और उसका प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखें प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं और इनके कितने नियम हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन कहता क्या है, सुनिए। जब कोई किरण, ठीक है, जब कोई किरण एक माध्यम से चलकर आया, एक माध्यम से, और दूसरे माध्यम में जब जाता है, किरणें, प्रकाश की किरण एक माध्यम से आया और दूसरे माध्यम में जाएगा, तो अभिलंब से या तो नज़दीक होगा या तो दूर होगा, यानी कि दिशा में उसके परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, एक माध्यम से आया, दूसरे माध्यम में जाने के लिए उसके दिशा में कुछ होगा, चेंज आ जाएगा। इसी नियम को कुछ कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस नियम को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इनके कितने नियम हैं, दो नियम हैं। इसका क्या नियम है, दो नियम। देखिए पिछला वीडियो प्रकाश के परावर्तन पर बनाए थे, उसको आप देख लीजिएगा एक बार, तो ये और समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिखा क्या चीज़ है जी। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इनके नियम को लिखिए। तो कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन, उत्तर देना है, ऐसे ही लिखना है। वहाँ भी क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम होता है सघन माध्यम, दूसरा माध्यम होता है विरल माध्यम। ठीक है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके दिशा में परिवर्तन होता है। दिशा में कुछ होता है, चेंज आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाता है तो उसके दिशा में चेंज आ जाता है, और इसी चेंज को प्रकाश का काजी कहते हैं जी, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, पर जैसे देखिए एक माध्यम है सघन माध्यम, दूसरा माध्यम विरल माध्यम। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। आपतित किरण सघन माध्यम से आया, ये आपतन बिंदु इसको कहते हैं। इसको कौन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये भी आपतन बिंदु है, ये भी क्या चीज है जी, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, तो देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर है, अब दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका परिवर्तन चेंज हो जाएगा। और देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो किरणें का होता है, अभिलंब से दूर जाता है, अभिलंब से दूर जाएगा। इसमें कहाँ जाएगा, अभिलंब से दूर। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो किरणें कैसे, एक अभिलंब से दूर हो जाता है। ठीक है, किसमें, सघन से माध्यम। सघन माने कंडेंसेशन, माने कंडेंस माने सघन माने सिकुड़ के आ रहा है, दूसरा माध्यम में गया तब फैल गया। समझ रहे हैं, सघन है, सघन माने सिकुड़ जाना। मान लीजिए सघन माने कंडेंस हो गया, सिकुड़ गया, और जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो वही फैल जाएगा। तो वहीं क्या, जब एक माध्यम से आया दूसरे माध्यम में कचेगा, अभिलंब से दूर चल गया, तो उसका ये होता है। दूसरा केस आएगा, इसमें क्या होता है, R ग्रेटर देन I होता है, मतलब परावर्तित किरण R जो है वो आपतित किरण से बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा केस ये आता है विरल माध्यम से अब सघन में आता है। पहले देखे फैल कर रहा, फिर जाएगा तो सिकुड़ जाएगा। मतलब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगा प्रकाश की किरणें, तो कि नॉर्मल की यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर आएगा। यहाँ लिख देते हैं, अभिलंब की ओर आएगा। मतलब कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आएगा तो प्रकाश की किरणें किधर आएगा, अभिलंब की ओर। तो इसमें देखिए, इसमें भी आई आर, तो इसमें आई बड़ा होगा आर से, आई बड़ा होगा आर से, क्योंकि इसमें अभिलंब की ओर आ गया, इसमें था कैसे, अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, उसको डायग्रामेटिकली समझा दीजिएगा, फिगर पार दीजिएगा, आपका नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, अब आइए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, और प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होता है। उसमें पहला था क्या चीज़, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें भी पहला वही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम भी है और परावर्तन का भी पहला नियम है, ठीक है। अच्छा, दूसरा नियम उसमें था परावर्तन के, उसमें था क्या चीज, साइन आई बटा उसमें था आपतित किरण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आई बराबर आर था उसमें परावर्तन के नियम में। इसमें क्या है, इसमें होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, म्यू एक नियतांक है, ठीक है। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा का जी है प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, समझिएगा, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया साइन आई, आपतन कोण के लिए क्या चीज, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण के लिए की जिया साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यम के लिए नियतांक होता है। यानी कि अनुपात कर रहा है, अनुपात मतलब होता है भाग बटा, ठीक है। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या जी कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे डेट इज साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, यानी कि साइन आई, साइन की अति आपतन कोण की जिया साइन आई, परावर्तन कोण की जिया साइन आर का एक नियतांक होता है, ठीक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको काची का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। देखिए कभी कभी होता है ना, क्वेश्चन में दे देगा कि स्नेल के नियम को लिखें, तो स्नेल के नियम को लिखने के लिए बोलेगा तो ये दूसरा पॉइंट है ना, वो लिख दीजिएगा ना, तो हो जाएगा स्नेल का नियम, ठीक है। तो आप अपवर्तन कौन समझ गए, परावर्तन कि अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इनके नियम को देख ले, ठीक है। तो चलिए अब इससे ध्यान दीजिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव ही पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, अपवर्तन के नियम होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको मिस नहीं करिएगा, अच्छे से दिखिएगा। हम हट जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे, एंजॉय करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।